हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय से, सेकंड कैंटो 8th चैप्टर जो श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, क्योंकि इस अध्याय का नाम है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो सारे प्रश्न जो है राजा उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी देंगे। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता ब्रह्मा जी द्वारा उपदेश श्रोता ही जितने भाग्यशाली, मतलब जो लोग नारद मुनि से सुनते हैं वो भी उतने ही भाग्यशाली है जो भगवान से सीधे सुनते हैं। तो किस प्रकार भौतिक गुणों से रहित भगवान के दिव्य का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। नारद मुनि ने भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया, किस प्रकार किया और किन किन के समक्ष बोले। नारद मुनि ने किन के समक्ष ये ज्ञान दिया। तो इसमें हमने ये श्रवण किया था, दूसरे श्लोक में श्रवण करेंगे। एतत् वेदितुम् इच्छामि, दूसरा श्लोक है तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरे अद्भुत वीरस्य कथा लोक सुमंगला। राजा परीक्षित ने कहा मैं जानने का इच्छुक हूं। क्या जानने का इच्छुक हूं? अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोकों के जीवों के लिए शुभ है। तो परीक्षित बोल रहा है मैं जानने का इच्छुक हूं। क्या जानने का इच्छुक है? पहले तो बोल रहा है कि अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं हैं, सारे लोकों के लिए शुभ है। तो इसके बारे में मैं जानने का इच्छुक हूं। जो कथाएं सारे लोकों के लिए शुभ हैं और अद्भुत शक्तियों से संपन्न है, उसके बारे में जानने को इच्छुक। तो इसलिए
बोला गया श्रीमद् भागवतम परमेश्वर की लीलाओं के वर्णनों से भरा पड़ा है। भगवान की लीलाएं लीला है श्रीमद् भागवतम में। और कोई कहीं पे भी निवास कर रहा हो, चाहे स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, सबके लिए मंगलकारी है भगवान की कथा है। इस श्रीमद् भागवतम में दी हुई कथाएं सबके लिए मंगलकारी। अगर कोई नरक में भी हो तो इसको सुन सुन के या इसको बोल बोल के वो नरक से भी बाहर निकल आएगा। सुनने से पहले जो जो नरक भोग लिया ठीक है, लेकिन सुनने के बाद में जब इसको ध्यान पूर्वक सुनेगा तो इस सबके लिए मंगलकारी, सारे लोगों के जीवों के लिए। अगर कोई नरक में होगा तो उससे भी बाहर निकल आएगा। ये किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसकी नहीं कथाएं नहीं, ये तो भगवान की कथाएं सबके लिए। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए बहुत प्रिय शास्त्र है श्रीमद् भागवतम। अगर भगवान के भक्तों के लिए बहुत प्रिय तो अभक्तों के लिए क्या है? अभक्त भी सुनना चाहे पढ़ना चाहे तो उनके लिए भी कल्याण कर देगा। नरक वाले को भी नरक से बाहर निकाल सकता है ये शास्त्र, ये भागवतम पुराण, इसकी कथा है। जो भौतिक शक्ति में चंगुल में पड़े हुए उनको भी बाहर निकाल सकता है यदि ये श्रद्धा और ध्यान पूर्वक जो है गुरु परंपरा के समुचित स्रोत से अगर श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो इस सब के लिए कल्याणकारी। केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, केवल सनातनियों के लिए नहीं, किसी सब के लिए कल्याणकारी है ये कथा। इसके बाद परीक्षित महाराज आगे पूछते हैं, आगे बोलते हैं, कथ्यस्य व महाभाग यथा अहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। इसके बाद परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी को भी भाग्यशाली बोल रहे हैं क्योंकि वो भगवान की भागवतम कथा सुना रहे हैं। भागवतम कथा सुनाने वाला, बोलने वाला और इसके लिए सबको एकत्रित करने वाला, सभी लोग भाग्यशाली। इस कथा को सुनने वाला, बोलने वाला और सबको एकत्रित करके भागवतम कथा के लिए एकत्रित करना, सब लोग भाग्यशाली। तो हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहें। परीक्षित महाराज बोल रहा मुझे सुनाते रहें। सुनाते रहने से क्या फायदा रहेगा? जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान कृष्ण में स्थिर कर सकूं, उस कथा में ही मेरा मन लगा रहे। श्री कृष्ण भगवान में कथा। अब अगर कथा सुनते सुनते किसी का शरीर छोड़ दिया किसी ने तो वो सीधा भगवत धाम जाएगा, क्योंकि इसमें कथा सुनते रहने में मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो जाता है और इस प्रकार अपने आप वो भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाता है। अपने आप भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाता है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठो, इन भौतिक गुणों से ऊपर उठो। तो भागवत गीता में बोला गया है तीनों गुणों से ऊपर उठो, लेकिन भागवत में बताया गया है कि कैसे उठना है, तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठना है। तो यहाँ पे लिखा है कि आप, सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज बोलते हैं, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। इस अवस्था में कोई शरीर त्यागता है तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा, क्योंकि वो जब कथा सुनने में मन लगा लिया तो ऑटोमेटिकली तीनों गुणों से ऊपर उठ गया। प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ गया वो व्यक्ति। तो तात्पर्य श्रीमद् भागवतम में वर्णित दिव्य कथा के श्रवण में पूर्ण रूप से तन्मय होने का अर्थ है। दिव्य कथा में पूर्ण रूप से तन्मय होने का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण के साथ संग करना।
भगवान की कथा सुनने का मतलब है कि भगवान के साथ रहना। अगर कोई भगवान के साथ रहे और मन कहीं और लगे तो फिर रहना, भगवान के साथ रहना उसका सार्थक नहीं हो पाया। लेकिन कहीं कोई भौतिक जगत में, किसी भी जगत में रह रहा हो, लेकिन उसका मन भगवान की कथाओं में लग गया, ये भगवान की बात है, तो संग में रह के बातें करें या दूर रह के बातें करें, बातें तो भगवान की कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कर रहे कि संग में रह रहे हैं लेकिन बातें कहीं और की कर रहे हैं, तो संग रहना सार्थक नहीं। लेकिन कहीं और रह के भी अगर भगवान की बातें की तो इसका मतलब है कि भगवान का संग कर रहे हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णित दिव्य कथा के श्रवण के पूर्व से व्यक्ति भगवान का साक्षात संग प्राप्त कर सकता है। कथा सुनने का मतलब है श्रवण करने का मन लगाकर, श्रवण करने का मतलब है उसका संग कर। दो साधु लोग जा रहे थे, कथा कई कई उन्होंने सुनी कि दो साधु लोग जा रहे थे, एक जंगल में जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे, रात हो गई चलते चलते जंगल में। पास में एक सिटी दिखी, लाइट, बहुत सारी लाइट्स चमक रही थी। तो एक साधु ने बोला दूसरे से कि मैं तो थक गया हूं, मैं तो इस सिटी में रुक जाऊंगा, ये सिटी कितनी अच्छी लग रही, चमचमाती हुई सिटी है। दूसरे साधु ने बोला, अरे हम दोनों तो साथ में चले थे, तो अगर इस सिटी में रुक जाएगा, चमचमाती नगरी है, माया में फंस जाएगा तो मैं तो तेरा साथ नहीं दूंगा। तेरे को फंसना, माया में फंस, तो इस सिटी में रुक जा, माया में फंस जा, लेकिन मैं तो आगे चलूंगा। दूसरे साधु ने बोला, पहले साधु ने, जिसको रुकने की इच्छा थी, थक गया था बेचारा, बोला कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, रात भर, फिर सुबह चल देंगे। दूसरे साधु ने बोला, भाई मैं तो माया के चक्कर में नहीं फंसूंगा, तुमको रुकना है रुको, ये सब चमकती लाइट है, ये तो माया नगरी है, मैं तो आगे चलूंगा। पहले वाला साधु थका हुआ था, वो रुक गया, थका हुआ था, कहीं पर उसको जगह मिली, सिटी में रुक गया। दूसरा साधु जंगल में चला गया, आगे चला गया। तो पहला साधु जो सिटी में सो गया था, वो रात भर सोचता रहा कि मैं तो कितना बुरी तरह फंस गया यहाँ पे सिटी में। दूसरा साधु देखो कितना त्यागी है, वो जंगल में जा रहा है, देखो उसने अपनी तपस्या, मैं तो निद्रा कर लिए, मैं कितना अभाग्यशाली हूँ, कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। वो देखो, उसको तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, देखो कितना आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, जंगल में जा रहा है, और मुझे तो लगता है मुझे माया ने प्रभावित कर लिया है। हे भगवान, तो भगवान को याद करता रहा, क्यों मैं रुक गया यहाँ पे, क्यों मैं सो गया, क्यों मुझे नींद आ रही थी, क्यों मैं थक गया, मैं भी उसके साथ चले जाता तो अच्छा रहता। तो ये साधु उसके बारे में सोच रहा था। वो साधु जो आगे जा रहा था, वो सोचता है कि मैं पहले साधु की बात मान लेता तो कितना अच्छा होता, कितनी आराम से सो रहा होगा, कितनी आराम से सो रहा होगा, और सब उसको पूरा के पूरा उसको सिटी का भी आनंद ले रहा होगा, पूरी सिटी की लाइटें देख रहा होगा और मजे कर रहा होगा, आनंद प्राप्त कर रहा। तो देखिए दोनों साधु, जो यहाँ पे रुक गया था थकान के कारण, वो वहां सोच रहा है कि उस साधु कितना अच्छा किया कि वो भगवान का संग कर रहा होगा, उनका नाम ले रहा होगा, और मैं मूर्ख यहाँ पे माया नगरी में फंस गया। ये वो सोच रहा है, और वो वाला क्या सोच रहा है, हालांकि वो जंगल में जा रहा है, आगे रुक नहीं रहा है, वो सोच रहा है कि यार साधु कितना आनंद उठा रहा होगा उस माया नगरी का, मैंने क्यों छोड़ दिया, मैं भी उसके साथ में सो जाता। यस, मैं भी उसके साथ में सोता, आनंद से सोता, एक उस माया नगरी को देखता, वहां की लाइट्स देखता,
सिटी की सुंदरता देखता। अरे म्यूट करिए दीपा जी, म्यूट करिए। कितना सुंदर। मैं अन्य रात में जंगल में आ गया, भटक रहा हूँ आगे। इस प्रकार से देखिए, इस साधु का मन माया नगरी में उस सिटी में रहते हुए भी भगवान के बारे में सोच रहा था, या इस साधु की सोच रहा था कि कितनी भक्ति कर रहा था। और वो साधु जंगल में रहते हुए, जंगल में जाते हुए भी सोच रहा था, इस सिटी के बारे में सोच रहा था, नगरी के बारे में सोच रहा था, माया नगरी के बारे में सोच रहा था, यहाँ के आनंद के बारे में सोचा। इस प्रकार से जो है संग इस बात पे निर्भर करता है कि हमारा मन कहाँ पे है, हमारा मन किस में लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी भी लोक में हो, किसी भी लोक में, चाहे नरक में भी रहते हुए अगर वो श्रवण करेगा तो उसको भगवान का संग प्राप्त कर सकता और तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। और इसके बाद बताया गया कि कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां माया नहीं अधिकार। जहां पे कृष्ण है वहां पे माया का अधिकार नहीं, क्योंकि माया अंधेरे के समान है और कृष्ण सूर्य के प्रकाश के समान है। जैसे ही प्रकाश आएगा अंधेरा भाग जाता है, भागते जाता है, भागते जाता है, नॉन स्टॉप भागते जाता है। जैसे जैसे लाइट आती जाती है, माया अंधेरा ऐसा भागता है, पता भी नहीं लगता कहां चला गया, क्योंकि सूर्य आ गया। इसलिए जहां कृष्ण आ जाए, कृष्ण की उपस्थित हो जाए, माया ऐसी दौड़ लगा के भागती है, ऐसी दौड़ लगा के भागती, दिखाई नहीं देती, तो दूर दूर तक माया दिखाई नहीं देती। इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ बोल रहे हैं कि आप मेरे पर कृपा करें और मुझे भागवतम सुनाते रहें, जिससे मेरा मन कृष्ण में स्थिर रह सके। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने राजा को पहले ही बता दिया था कि जीवन की परम सिद्धि तो मृत्यु के समय तक नारायण के स्मरण में। ऐसा नहीं कि अभी स्मरण कर लिया फिर छोड़ दिया, चलो फिर देखेंगे, फिर एक साल बाद देखेंगे, अभी इस बार बहुत भागवतम पढ़ लिया, अब अगले साल पढ़ेंगे, और फिर अगले साल के बाद हर अल्टरनेट ईयर पढ़ेंगे भागवतम। रोज नहीं पढ़ेंगे, हर अल्टरनेट ईयर एक बार पढ़ लिया बस, उसके बाद अगले साल पढ़ेंगे, फिर या नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि जीवन की परम सिद्धि तो है मृत्यु तक नारायण के स्मरण में हो। नारायण का स्मरण श्रीमद् भागवतम के माध्यम से किया जा सकता है। महाराज परीक्षित को तो पता था कि उनकी मृत्यु 7 दिन बाद उनको शरीर त्याग करना आता है। उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा के माध्यम से भगवान को स्मरण करने का निश्चय किया, पूर्ण चेतना में किया, क्योंकि मृत्यु सिर पर है। तो जो लोग वृत्तिक रूप में श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, उनका सुनना महाराज परीक्षित के दिव्य श्रवण करने से भिन्न होता है। महाराजा परीक्षित को परम सत्य रूप भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका था। वो श्रीमद् भागवत को सुनकर कोई भौतिक लाभ नहीं उठाना चाहते थे। ऐसे श्रोता वृत्तिवाचक व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम सुनकर कुछ यथेष्ट भौतिक लाभ उठा सकते हैं, किंतु इसका अर्थ नहीं कि 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवतम का कृत्रिम श्रवण करने का दिखावा महाराज परीक्षित द्वारा श्रवण करने के समान लाभदायक है। वृत्ति मतलब होता है व्यवसाय या प्रोफेशन। तो कई बार हमारे कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स से बुलाते हैं कि आ जाओ, हम श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं, तुम भी आके बैठ जाओ। हम ये सोचते थे कि 2-4 दिन आके उसने बुलाया है तो चले जाते। तो ये श्रीमद् भागवतम का सुनना, ये श्रवण नहीं। श्रीमद् भागवतम का सुनना चाहे सप्ताह में भी सुन सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम का सुनना आध्यात्मिक लाभ के लिए होना चाहिए।
तो विचारवान व्यक्ति के कर्तव्य कि वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से, जिसको भगवान का साक्षात्कार आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हो चुका हो, उससे सुने और व्यवसायी लोगों द्वारा ठगा न जाए और श्रीमद् भागवतम का श्रवण तो मनुष्य मृत्यु तक सुनते रहना चाहिए, जिससे वास्तव में भगवान के संग जो है मृत्यु तक भी प्राप्त हो सके। इसके बाद नेक्स्ट चौथा श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। भागवतम का कथा सुनने का फल है, आध्यात्मिक फल है। भागवत कथा सुनने के भौतिक फल भी होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक फल क्या है इस श्लोक में बताया गया। आध्यात्मिक फल, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गुणत्र च सचेष्टितम कालेन नति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और उसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो जो लोग बोलते हैं हमको भगवान प्रकट करके बताओ, तो उनसे बोलना पड़ेगा कि पहले अपना मन श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने में लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह दिखा हुआ है भौतिक जगत की आसक्ति और भगवान का साक्षात्कार एक साथ नहीं हो सकता। अगर हृदय में भौतिक जगत की आसक्ति भी है तो फिर भगवान बोलेंगे अभी आने की जगह नहीं है। पहले मेरे में आसक्ति करना पड़ेगा, फिर मैं आ जाऊंगा। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भगवान को साक्षात्कार करो दिखाओ, तो उसे बोलना पड़ेगा पहले अपने हृदय से भौतिक जगत की आसक्ति करना पड़ेगा और भगवान के प्रति प्रेमांजन श्रित भक्ति लोचन, आपके हृदय में आंखों में भगवान के प्रति प्रेम हो तो भगवान दर्शन दे सकते हैं। तो इसलिए जो पेशेवर लोग, जो व्यवसायिक तरीके से भागवतम करते हैं, उन्हें न तो आत्म साक्षात्कार हुआ होता, न ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी रुचि रहती है। उनकी रुचि तो केवल श्रोताओं का मनोरंजन करने में रहती है। महाराजा परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में स्वयं बताते कि लोग श्रीमद् भागवतम को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्ति पूर्वक गंभीरता से सुने। इससे हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलती। लोग भगवान का दर्शन करने के तो इच्छुक रहते हैं, लेकिन भागवतम को नियमित रूप में से सुनने का प्रयास नहीं करते। भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान के बारे में पहले सुनना पड़ेगा, उनके पहले श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी, उनके लिए पहले हृदय में प्रेम उत्पन्न करने पड़ेगा, तो फिर भगवान आएंगे अवश्य। और फिर भागवतम सुनने का और क्या महत्व बताया गया है? आध्यात्मिक महत्व। ये सब और क्या महत्व बताया गया है? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, प्रविष्ट मतलब प्रवेश करना, कर्ण रंध्रेण मतलब कान के छेदों, कान के छिद्रों में। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। जब श्रीमद् भागवतम कथा कानों के रंध्र में, छिद्र में प्रवेश करती है, तो बोला गया है स्वानाम भाव सरोरुहम, अपनी अपनी सबकी स्थिति के अनुसार, उनकी अपनी स्थिति कैसी उसके अनुसार वो भगवान के साथ में संबंध उत्पन्न करती है।
और क्या करती है साथ में? धुनोति शमलम कृष्ण। शमलम मतलब शमलम। मलम किसको बोलते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, ये सब चीजें। धुनोति शमलम कृष्ण। और क्या करती है? धुनोति मतलब होता है कपड़े को धोते हैं ना, जैसे कपड़े को पहले वो उस पर, अभी तो वॉशिंग मशीन में धोते हैं, पहले से उस पर लकड़ी का मार मार के धोते थे। या फिर वो वॉशर मैन होता है, नदी में जाता है तो जोर से कपड़े को मारता है, फिर जोर से मारता है, जोर जोर से मारता है, बहुत जोर जोर से मार, पछाड़ पछाड़ के मारता है, या फिर पहले लकड़ी से मारते थे। धुनोती उसको बोलते हैं। तो क्या करती है कथा? धुनती है। धुनोती मतलब ऐसे मार मार के निकाल देती है। किसको? शमलम, सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे सारी चीजों को मार मार के निकाल देती, बाहर धो डालती। और ये इस प्रकार ये गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करती। शरद ऋतु की वर्षा जो रहती है, शरद ऋतु की वर्षा से जो जो बारिश में सारा धूल वूल होता है, वो शरद ऋतु के समय सब निकल जाता है। बारिश के समय सारा, और शरद ऋतु में बादल, शरद ऋतु में जो मौसम रहता है स्वच्छ हो जाता है। पानी भी एकदम, जैसे बरसात में जो पानी धूल वाला गंदा वाला, शरद ऋतु में एकदम स्वच्छ हो जाता है पानी तालाबों पे। इसलिए शरद ऋतु बहुत अच्छा माना जाता है। उसमें तालाबों में, जलाशयों में कमल फूल खिलते हैं, उस पूरे जगत की सुंदरता बढ़ जाती है, नए नए फ्लावर्स, और पूरा आकाश एकदम साफ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये जो प्रविष्ट करण रंध्रेन स्वानाम भाव सर्वहम, ये व्यक्ति की अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उसके कानों में प्रवेश करके भगवान से संबंध को स्थापित करती है। और सरोहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य शरद। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का जो ये अवतार है अर्थात भागवतम है, ये स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है और उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसनी हो जाता है। उसका जो भगवान के साथ संबंध है ये वहां पे स्थित हो जाते हैं। ये जो है भागवत कथा। और इस प्रकार वहां पे धो धो के निकाल काम, क्रोध, लोभ जैसी भौतिक संगति के धूल को धो डालता है, और इस प्रकार एक गंदले जल के तालाब में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है कि धूल मिट्टी वाला पानी सब निकल जाता है, जो बारिश के समय होता है, एकदम स्वच्छ जल, स्वच्छता को स्थापित करता है। ये भागवत की इस कथा का आध्यात्मिक महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक यहां से प्रवेश करता है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव स्वरूप। तो जैसे बताया गया, वर्षा ऋतु में सारी नदियों का पानी गंदा होता है, किंतु शरद ऋतु में जब हल्की वर्षा होती है तो संसार भर में नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। तो जो ये भगवान की कथा का श्रवण करता है वो न केवल स्वयं का उद्धार करता है, वरन वो दूसरों का भी उद्धार कर देता है। कि भगवान की भक्तिमयी सेवा, ये भी सेवा है भागवतम का श्रवण। भगवान की भक्तिमयी सेवा इतनी शक्तिशाली होती है कि वो शुद्ध शक्ति संपन्न भक्त की भक्ति से समस्त लोगों के हृदय को स्वच्छ कर देती। जैसे हम देखते हैं कि नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी और सब महाप्रभु की परंपरा में सबने अपनी भक्ति के द्वारा दूसरे लोगों को भी शुद्ध कर दिया। और श्रीमद् भागवतम को सुनने वाले का स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है और उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है, मतलब भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है उसका। इसके सुनने से उसका भगवान के साथ में, क्योंकि अभी कौन अंदर में कौन प्रवेश किया है? भागवतम।
और भागवतम क्या है? भगवान का शब्द रूपी अवतार है, भगवान का अवतार है भागवतम। कौन सा? शब्द रूपी अवतार है। तो जब शब्द रूपी अवतार प्रवेश कर गया मतलब भगवान अंदर प्रवेश कर गए, और भगवान अंदर प्रवेश कर गए, एक बार प्रवेश कर गए, एक बार प्रवेश कर गए तो फिर धीरे 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 अंदर सब कुछ सफाई कर देते। जैसे पानी में जब कोई क्लोरीन या दूसरी दवाई डाली जाती है, बारिश के समय, वर्षा के समय में क्लोरीन या दूसरी या फिटकरी भी डाली जाती है, तो क्या करता है? वो सब धीरे 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 क्लोरीन और सब कीड़ों को मारते हुए और वो सब करते हुए नीचे सेटल कर। उसी प्रकार से भगवान का शब्द रूपी अवतार जब अंदर प्रवेश करता है तो कुछ काम तो करेगा इसे, तो काम करके अंदर की सफाई पूरी करता है, अंदर की भौतिक इच्छाओं को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। कोई व्यक्ति सोच रहा था, अरे 1 साल पहले तो मेरी इतनी सारी इच्छाएं थी, मेरे को तो वो भी खाने का शौक था, वो भी पीने का शौक था, ये 2 साल में क्या हो गया है? ये भागवतम सुनने के बाद क्या गड़बड़ हो गई कि वो सब खाने पीने की, वो जो सारा मैं बाहर मार्केट में जाके या उधर फ्रेंड के साथ में ड्रिंक करता था और जो डिनर करता था और ड्रिंक करता था, वो सब इच्छा पता नहीं कहाँ चली गई। उसको पता भी नहीं कि वो जैसे बारिश में क्लोरीन या फिटकरी या ऐसी कोई दवाई डाल दिया तो पानी स्वच्छ हो जाता है कीड़े मकोड़े से, वैसे ही जो है ये भागवतम कथा शब्द अवतार के रूप में अंदर प्रवेश करके धीरे 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 स्वच्छ कर देती, पता भी नहीं लगता। उस व्यक्ति सोचेगा क्या क्या हो गया, ये इतना परिवर्तन हो गया। इसलिए किसी को स्वयं सुधारने का प्रयास करने से उतना फायदा नहीं होगा जितना उसको भागवतम का कथा का श्रवण करवा दो। वो ऐसी दवाई है, भागवत गीता भागवतम ऐसी दवाई को धीरे 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 ये सब कुछ सफाई कर, वो व्यक्ति को पता भी नहीं लगेगा किसने कर दिया है। अन्य विधियां भले कुछ समय के लिए ऊपर से श्रेष्ठ हो, किंतु मन के विचलित होने से पुनः गंदली होने की संभावना रहती है। लेकिन माया के चंगुल से छूटने के लिए सर्वोत्तम विधि है कि भगवत भक्ति के साथ नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का हमेशा ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। और ऐसा नहीं कि एक बार ही दवाई ले ली, ये दवाई बार बार लेते रहेंगे और शुद्धता बढ़ती रहेगी, और शुद्धता और शुद्धता और शुद्धता और शुद्धता बढ़ती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज अभी बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, परीक्षित महाराज बोलते हैं, धोतात्मता पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुच्यति मुक्त सर्व परिक्लेश पांथा स्वशरणम यथा। भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका है, जिसको एक बार भी भागवतम पीने का, भागवतम पीते कहां से? मुंह से नहीं पीते। भागवतम मुंह से तो बोलने वाला पीता है, सुनने वाले कान से पीते हैं। प्रविष्ट करण रंध्रेण, कानों से प्रवेश करते, जो यहाँ से पीता है इसको भागवतम को, उसको ऐसा एडिक्शन होता है कि शराब के नशे से कई करोड़ गुना ज्यादा बढ़ना चाहिए। शराब का नशा एक बार छोड़ दिया जाए तो फिर से मित्र मिल जाएंगे तो पीने की इच्छा होगी, लेकिन ये भागवतम का नशा ऐसा है कि व्यक्ति इसको पीता रहेगा पीता रहेगा पीता रहेगा, और वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी परित्याग नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत भटक भी जाएगा, फिर से आएगा वहीं पे। भगवान का भक्त थोड़ा बहुत भटक जाएगा, इधर उधर घूमेगा फिरेगा, फिर वापस वहीं आ जाएगा। वो जा ही नहीं सकता कहीं पे और जा नहीं सकता है, क्योंकि वो इसको भागवतम का रस ऐसा है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी परित्याग नहीं करता। थोड़ी देर के लिए भटक सकता है, भूल जाएगा इधर उधर, फिर से वापस आ जाए, क्योंकि उसे भगवान
वैसी ही परम तुष्टि देते हैं जैसी कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। कोई पहले जैसे तीर्थ यात्रा पैदल करने जाते थे, अभी अभी भी जैसे भी जाते हो फिर वे वापस आते हैं, कई दिनों की थकान के बाद यात्रा गोवर्धन परिक्रमा की सब करके थक चुका के घर आए वापस से, तो घर आके आराम से शांति मिलता है। बहुत थक के आ गए, तक घूम के आ गए, ठंडा पानी पिया और ये किया, आराम मिलता है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसके श्रवण करने से भगवान इस संसार से भटके हुए, इस संसार में कष्ट प्राप्त कर रहे व्यक्ति को ऐसी ही शांति देते हैं जैसे किसी को बहुत तीर्थ यात्रा में आके या कहीं बाहर कहीं बहुत घूमने भाई दोनों के बाद घर आके जो पानी पी के शांति मिलती है, थक के आके शांति, वैसी शांति ये भगवान कृष्ण जो कि भागवतम के द्वारा प्रवेश हुए हैं वो उसको देते हैं। कई लोग जब भगवत भक्ति में आते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट पाए, जब वो भगवत भक्ति में आते हैं और धीरे धीरे उनको भक्ति मिलती है तो बोलते हैं कि इतने टाइम भटके और इतने टाइम वेस्ट किया, अब जाके समझ में आया। ये चीज उन लोगों को भी पता नहीं लगती जो पहले से भक्ति में सोच रहे कि अरे हम तो भक्ति पहले से, ये इतना क्यों, इसको इतना क्यों आनंद आ रहा है। उसको पता नहीं कि वो बाहर भटक चुका है। जब बाहर के संसार में जो बहुत ज्यादा भटक चुका है उसको पता लगता है कि भागवतम का महत्व क्या है। जिसको आराम से मिल गई है भागवतम, उसको पता नहीं लगता है कि कितना महान ग्रंथ है। उसको भी महत्व, जो अच्छे भक्त है उनको पता लग जाता है, लेकिन जो भटका हुआ है उसको इसका असली महत्व मिलता है कि ओह, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसीलिए जब प्रभुपाद पहली बार अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद को सारे भटके हुए लोग थे, वो सारे भटके थे, सारी चीजें ट्राई कर ली थी उन्होंने। भटके लोग तो जैसे ही प्रभुपाद सुनाने लगे, तो हालांकि प्रभुपाद की कोई म्यूजिक और कीर्तन कोई बहुत सुंदर एकदम ब्यूटीफुल आवाज में नहीं था, सुंदर राग में नहीं था, नॉर्मल कीर्तन था। वो कीर्तन भी उनको अट्रैक्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया, क्योंकि इतने भटके हुए थे, इतने थके हुए थे और भटके हुए थे, सब चीज ट्राई कर चुके के इसी से उनको शीतलता मिल रही थी। प्रभुपाद सामान्य कीर्तन करते थे, उससे उनको शीतलता मिली। कोई बहुत सुरीली आवाज में कीर्तन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान का नाम का कीर्तन प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त कर रहे थे उसी से सबको शांति मिल गई और वो सब प्रभुपाद की शरण में आ गए। वो कृष्ण को भी नहीं जानते थे, कृष्ण को जानते नहीं, सब कुछ उनको जानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उनको प्रभुपाद के वचनों पे पूरा विश्वास हो गया था कि वो जो बोल रहे हैं, अगर प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्ण भगवान है, तो उन्होंने भी बोल दिया हाँ ठीक है कृष्ण भगवान है। उनको खोज करने की भी जरूरत नहीं कि कोई देवी देवता क्या है, सब कुछ जरूरत नहीं। उन्होंने बोल दिया, प्रभुपाद ने बोला कृष्ण को मानना है, कृष्ण का कीर्तन करना है, कृष्ण भगवान है, तो उन्होंने मान लिया। उनको उसी में शीतलता मिल रही थी, ठंडक मिल रही थी, थकान दूर हो गई थी, जीवन की थकान दूर हो गई थी उन सब फॉरेनर्स। तो इसलिए बोला गया है कि भगवान जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का एक बार पकड़ लेता, उसको परित्याग नहीं करता है। हो सकता है किसी कारण से भूल जाए, लेकिन परित्याग नहीं करता, क्योंकि भगवान उसको परम तुष्टि देते हैं। ये भगवान का उपदेश भक्त लोग दूसरे लोगों को भी देते हैं, और इसमें कई बार रिस्क भी रहता है। जैसे हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु जब भगवान का उपदेश देने लगा था, भगवान बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, जा रे देखो तारे को हम कृष्ण उपदेश, जहां देखो जिसको देखो कृष्ण का उपदेश दे दो। कोई बोलेगा उपदेश सुनने को तैयार नहीं, तो बोल दो हरे कृष्ण, वो भी बोल देगा हरे कृष्ण, मतलब हो गया, उपदेश हो गया, पूरा हो गया। तो जगह मधई को जब उद्धार करने गए तो नित्यानंद प्रभु को चोट भी खानी पड़ी थी, खून भी निकला था उनके शरीर से, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण का उपदेश दिया। ऐसी सेवा में खुद का स्वार्थ, स्वयं का स्वार्थ नहीं होता है।
तो भक्त कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे गुरु से उसका आदेश प्राप्त हुआ। योगियों को सिद्धि प्राप्त करके फिर योगी योगासन करना छोड़ देते हैं, ज्ञानी लोग ज्ञान प्राप्त करके छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान का भक्त तो चाहे भक्ति मिल जाए, पूरी भक्ति मिल जाए तो भी नहीं छोड़ता। ज्ञानी को पूरा ज्ञान मिल जाएगा तो धीरे धीरे छोड़ के देगा, योगी को योग सिद्धि हो जाएगी पूरा छोड़ देगा, लेकिन भक्त भगवान का भक्त कभी भक्त छोड़ता नहीं। तो जैसे बोला गया, वही पथिक राहीगर घूमते घूमते जंगलों से घूमते घूमते अपने घर जब पहुंचता है, ठंडा पानी पीता, रेस्ट करता, तो उसकी सारी दुख दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान का भक्त भगवान की शरण में आके सुखी अनुभव करता है, लेकिन ये शरणागत पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद आगे बोला गया नेक्स्ट श्लोक में, यथा धातु मतः ब्रह्मन् देहारंभ अस्य धातु भी यदच्छाय हेतु नावा भवंत जानते यथा। अभी परीक्षित महाराज जी बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, ये आत्मा देह से अलग है। तो फिर परीक्षित महाराज पूछते हैं, ये देह और आत्मा अलग अलग है, शरीर और आत्मा अलग अलग है, तो ये आत्मा को देह मिलती कहां से है? ये कहां से कवरिंग, ये देह कहां से मिल गई उसको? या अकस्मात प्राप्त हो जाती है या किसी कारण से मिलती? हमें कृपया करके बताइए। आत्मा तो है, सबको पता आत्मा हमेशा रहेगी, इसको देह शरीर कहां से मिल जाता है? जो सारे कष्टों का कारण, ये कहां से मिल जाता है? अकस्मात आ जाता है या कोई कारण है इसके मिलने के पीछे? ये कहां से मिलता है शरीर? तो इसलिए परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम को जो महत्व बताया उससे सुनने से खाली संतुष्ट नहीं हो रहे, उनके मन में कई प्रश्न है। किसी जिज्ञासु के मन में इसके विषय में जितने भी प्रश्न उठे उनका स्पष्टीकरण प्रामाणिक कथनों के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिर पूछ रहे हैं कि ये शरीर कैसे मिलता है। भक्ति में ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य है जिससे भक्ति मार्ग में होने वाले समस्त प्रकार के अपराधों के प्रति निश्चेष्टा बनी रहे। महाराज परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भक्त को आत्मसिद्ध गुरु से उसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, और दूसरे शब्दों में गुरु को भी अत्यंत सक्षम एवं पारंगत होना चाहिए, जिससे भक्तों की इन समस्त जिज्ञासाओं को शमित कर सके, शांत कर सके। अतः जो प्रामाणिक शास्त्रों में दक्ष न हो और इन जिज्ञासा को उत्तर देने में समर्थ न हो, उसे भौतिक लाभ के लिए गुरु बनने का ढोंग नहीं करना चाहिए। उसे गुरु बनने का ढोंग नहीं करना चाहिए जो शिष्य का उद्धार करने में असमर्थ हो। लेकिन परीक्षित महाराज का प्रश्न क्या, उसको ध्यान में रखना है कि ये देह जो है, देह और आत्मा अलग अलग चीजें, ये देह अचानक कैसे प्राप्त हो जाती है या फिर किसी कारण से होती है, बताइए। और भी प्रश्न है, अभी परीक्षित महाराज के प्रश्न खत्म नहीं हुए। आसित 8वां, आसित यत उदरात आसिरत यत उदरात पद्म्य लोक संस्थान लक्षणम यावान अयम वे पुरुषः यत्ता अव्यवे पृथक तावान असोति प्रोक्त संस्था अवयवान इव। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से, जिनके पेट, जिनकी नाभि से कमलनाल बाहर निकला है और अपनी माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकता है, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? ये भी परीक्षित महाराज का प्रश्न। परीक्षित महाराज के प्रश्न इकट्ठे होते जा रहे हैं कि भगवान के उधर से कमलनाल निकला और उनकी माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं भगवान, तो फिर भगवान के शरीर में और सामान्य जीवात्मा के शरीर में क्या अंतर रहा? वो भी तो उनकी
नाभि से निकले हैं, और जो मनुष्य का जन्म होता है वो अपनी माता के गर्भ से होता है, वो भी उदर से होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने बात है कि महाराज एक्चुअली बालक का जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जो उनका नाल रहता है जिससे बालक जुड़ा रहता है, वो भी तो नाभि से निकलता है। बच्चा उससे जुड़ा रहता है, उससे उसको खाना पाना मिलता रहता था जब तक माता के गर्भ में। और इधर इनकी भी नाभि से निकला है, भगवान के उधर से नाभि कमल निकला। उधर भी खान पान उधर से दिया जा रहा है। 14 लोकों में खान पान भगवान की नाभि से दिया जा रहा है। तो दोनों के शरीर में क्या अंतर है? ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी के जन्म से। तो यहाँ पर जो है परीक्षित महाराज कितनी बुद्धिमानी से भगवान के दिव्य शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से प्रश्न करते। तो जैसा कि हम पहले सुन चुके हैं, भगवान के करोड़दक्षाय विष्णु के सदस्य विराट शरीर, भगवान ने करोड़दक्षाय विष्णु के सदस्य विराट शरीर धारण किया, जिनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर से निकले कमल नाम के शीर पर पुष्प कमल रहता है, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। निसंदेह भौतिक संसार की रचना के समय भगवान विराट शरीर धारण करते हैं, और जीवात्मा भी आवश्यकता अनुसार लघु या दीर्घ शरीर प्राप्त करती है। हाथी को हाथी की आवश्यकता के अनुसार विशाल देह प्राप्त होता है, चींटी को अपनी आवश्यकता के अनुसार लघु देह प्राप्त होता है। इसी तरह यदि भगवान ब्रह्मांडों के या किसी ब्रह्मांड के लोगों को समाहित करने के लिए विराट शरीर धारण करते हैं, तो आवश्यकता अनुसार किसी विशेष प्रकार के शरीर को धारण करने के नियम में कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान हाथी के अनुसार शरीर धारण करता है। भगवान को विराट शरीर क्यों धारण करना पड़ता है? क्यों धारण करना पड़ता है? भगवान को विराट शरीर क्यों धारण करना पड़ता है? हाँ पालिका माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग जो बदजीव है उन लोग भगवान को विभू। हरे कृष्ण। हाँ, हम लोग कुछ लोग होते हैं ना जो भगवान को मतलब भगवान नहीं मानते, या उनका कुछ विशेषता दिखाने पर ही वो भगवान मानेंगे। तो वैसे लोगों को भगवान करके बताइए। मेरा आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी? माता जी पहले आपने दर्ज किया, उसके बाद मीना। प्रभु जी आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। क्या मीना मेहरा जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। पालिका माता जी बोल रही है, पालिका माता जी बोल रही है। हरे कृष्णा। पालिका माता जी इज टॉकिंग माता जी। प्रभु जी अच्छा, हमें आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ भगवान को मानते जी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हमारी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है। हमारी आवाज नहीं आ रही थी आपको प्रभु जी। हाँ कोई और बोल रहा प्रभु जी, आप बोलने दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान को विराट शरीर क्यों धारण करना पड़ता है? यस बताइए मीना मेहरा, या पहले कोई बोल रहा है? कोई बताइए प्रभु जी। क्योंकि कुछ लोग मायावादी लोग बोलिए, या जो भगवान को मानते नहीं हैं, वो कहते हैं आप भगवान तो हमारे जैसे हैं, ये क्या है, व्हाट इज ग्रेट अबाउट हिम। सो उनको विराट शरीर दिखाना पड़ता है कि आई एम देयर एवरीवेयर, हियर नाउ व्हेन आई एम क्रिएटर, मेंटेनर, एनालेटर। और बैटलफील्ड में अर्जुन को उन्होंने अपना ये विराट रूप दिखाया, क्योंकि अर्जुन के ऊपर वो कवर आ गया था। हाउ डू आई नो, लाइक यू नो व्हाट इज इट। हमारे को दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने ये विराट शरीर दिखाया कि ऑलरेडी बैटलफील्ड में कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोग मरने वाले हैं। आई एम एवरीथिंग, ऑल डेमीगॉड्स, एवरीथिंग इज इन मी। So he had to show the Virat Roop, but we as a Bhakt, we do not believe, we do not worship the Virat Roop. Yes, good. Or any other reason? Another reason? और कोई कारण, दूसरा कारण? हाँ सविता गुप्ता माता जी, ये तो एक कारण है इसी। हाँ, भौतिकवादी लोग जैसे भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, तो और अर्जुन अपने शरीर से संबंधी सगे संबंधियों के लेकर के वो आसक्त के कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते थे।
हाँ, वो तो बता दिया माता जी ने। और कोई कारण है विराट रूप धारण करने का, इतना लंबा चौड़ा शरीर धारण करने का कोई कारण? भौतिक जगत में भगवान को भगवान नहीं माने हैं, आने वाले लोगों को हाँ, ये पता वो बता दिया माता जी ने, वो मीना मैंने माता जी ने बताया उसे। नेक्स्ट नेहा माता जी, नेहा माता जी, एनी अदर रीजन इसके अलावा? सेकंड कारण दो, एक तो है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, प्रभु जी, अभी। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, जैसे हाँ भक्तों की इच्छा पूर्ण के लिए प्रभु जी भट्टे भक्त बोल के आपकी विराट स्वरूप का दर्शन करवाइए, तो भगवान तब स्वरूप प्रकट करते हैं। ओके, वो भी कवर हो गया ने अर्जुन को जो बताया था, अर्जुन की इच्छा थी विराट रूप देखने की, ठीक है। और कोई कारण इसके अलावा कारण? और रोशनी माता जी और फिर राधिका माता जी। रोशनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, भगवान ये विराट रूप दिखा के दिखाना चाहते थे कि सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ भगवान में ही समाहित है, उनसे ही सब कुछ आ रहा है, तो इसलिए वो विराट रूप दिखाए हैं प्रभु जी। ओके, वो भी आ गया, फर्स्ट उसमें आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में राधिका माता जी। यही आंसर मेरा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। ठीक है। प्रभु जी, बहुत समय पे शत्रु को डराने के लिए भी भगवान को विराट रूप धारण करना पड़ा है। या पापी लोगों को हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। ओके, ठीक है। और इसके अलावा रेखा मेनन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, भगवान ये कहना चाहते हैं कि इस विश्व के सारे एनर्जीज मेरे से ही आता है, तो मैं ही उसको कंट्रोल करता हूँ। आई एम द चीफ कंट्रोलर। ओके, और कारण इसके अलावा? हरे कृष्ण प्रभु जी। इसके बाद हो गया, खत्म हो गया। फिफ्थ कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, विराट रूप से भगवान दिखाना चाहते थे कि विराट रूप से भी श्रेष्ठ भक्ति है। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इट्स जस्ट मैं ये सोच रही हूँ शायद काल के बारे में। काल एक बहुत इम्पोर्टेंट भगवत गीता का इम्पोर्टेंट है कि सब कुछ ऑलरेडी है, हो चुका है। ही इज द मेन कंट्रोलर, और सब कुछ मतलब जैसे उन्होंने दिखाया कि अर्जुन को लगता कि मैं मारूंगा इनको जो मेरे रिलेटिव, बट ही वांटेड टू शोइंग कि दे आर ऑलरेडी डेड, यू आर नॉट द कर्ता ऑलरेडी। ये शायद विराट रूप का ये भी एक मेरे को लगता है, आई डोंट नो। ओके, कई कारण। ओके, और शांति शाह माता जी बताइए। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान हम लोग को दिखाए हैं विराट स्वरूप इसलिए कि मेरे तरह कोई तुम्हें विराट स्वरूप दिखा सकता है, तब उसे तुम भगवान मानना। मैं ही कृष्ण भगवान हूँ। ओके, ठीक है। और कारण? नित्य रूप कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान को जैसा जैसा जब रोल करना होता है उस हिसाब से, जैसे ब्रह्मांड को सृजन करना है तो विराट रूप दिखाते हैं। ब्रह्मांड निकालना, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति करना होता है, सृजन करना होता है, विराट शरीर से ब्रह्मांड निकालते हैं। और जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं अर्जुन को कि सब कुछ ब्रह्मांड मेरे में ही है, सब कुछ मेरे में ही है। ठीक है, चलिए थोड़ा लास्ट में ये बताया, क्योंकि ये तो सब जैसे अर्जुन को बताया कि मेरे विराट रूप में सब कुछ आ जाता है, सारा है। ऐसा भी होगा क्या, मैं काल हूँ, सबको निकलने वाला हूँ? ठीक है, ये सब कारण होते हुए यहाँ पे एक और भागवतम में एक और कारण बता रहे हैं। वो सब जो आपने बताया सही है, अर्जुन को दिखाने के लिए, और आगे कलयुग में लोग आए कि वो भगवान को, इनको भगवान माने, सारे सही हैं। लेकिन जैसे अभी उदाहरण बता रहे हैं कि हाथी का अपनी आवश्यकता के अनुसार विशाल देह प्राप्त होती है, चींटी को अपनी आवश्यकता के अनुसार लघु देह प्राप्त होती है, उसी तरह भगवान विराट रूप धारण करते हैं ब्रह्मांड के सारे लोकों को धारण करने के लिए। तो जो भगवान का विराट रूप, जैसे हमारे ब्रह्मांड में जो विराट रूप होगा उसमें भगवान के 14 लोक पूरे अंदर होंगे, तो सारे लोक उसके अंदर। किसी और ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड इससे भी बड़ा है, जो इससे बड़ा है, ये तो 14 लोक हमारे वाले ब्रह्मांड में, किसी और ब्रह्मांड में हो सकता है कि 100 लोक हो, तो उसका वहां पे विराट रूप और भी बताएंगे, तो और भी बड़ा होगा 100 लोक को अंदर लेने के लिए। और यहाँ पे जो विराट रूप है हमारे यहाँ 14 लोकों को अंदर लेने के लिए। तो जब भगवान का विराट रूप है
वो ये बताने के लिए कि सारे 14 लोक मेरे अंदर है और इनका फीडिंग, इन सारे 14 लोगों को पूरा मेरे अंदर, इनको फीडिंग, इनको सारी चीजें मैं ही सप्लाई करता हूँ, इनकी सारी आवश्यकताएं मेरे द्वारा पूरी होती हैं। तो इसलिए भगवान को उतना बड़ा रूप दिखाना पड़ता है जिसमें पूरा ब्रह्मांड आ जाए। अब ये विराट रूप खाली इसी जगत के लिए फिक्स नहीं, इस जगत के लिए इतना हो सकता है जितना भी बड़ा, किसी दूसरे जगत मतलब किसी दूसरे ब्रह्मांड के लिए और भी विशाल होगा, और कोई ब्रह्मांड देखेंगे तो उतना और भी विशाल होगा, और कोई ब्रह्मांड, क्योंकि करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड, तो उस जगत के विशालता के अनुसार भगवान विशाल रूप धारण करते हैं। तो इसका मतलब ये दिखाने के लिए भी है विराट रूप की उस ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं, जितने प्लेनेट्स हैं ब्रह्मांड के अंदर, वो सारे उसके अंदर आ गए, उसके अंदर आ जाना चाहिए। ये भगवान का विराट रूप प्रदर्शन करने का है कि सारी चीजें उसके बाहर, संसार की कोई चीज उसके बाहर नहीं रहेगी, उसके बाहर तो खाली फिर वैकुंठ लोक और वो ऊपर के लोक रहेंगे, लेकिन ब्रह्मांड की कोई भी चीज जो है उसमें उसके बाहर नहीं रहेगी, सारे लोक उसके अंदर आ जाने चाहिए। तो हमारे इधर जो विराट रूप बताएंगे उसमें कितने लोग आएंगे भगवान के विराट शरीर में? 14 लोग 14 लोग आएंगे, वो पूरे आने चाहिए। तो इसीलिए आवश्यकता के अनुसार भगवान विराट रूप धारण, उतना विराट रूप, उतना बड़ा जितने में उस जगत की, उस ब्रह्मांड की आवश्यकताएं पूरी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह यदि भगवान ब्रह्मांड में किसी ब्रह्मांड के लोकों को समाहित करने के लिए विराट शरीर धारण करते हैं, तो आवश्यकता अनुसार किसी विशेष प्रकार के शरीर को धारण करने के नियम में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे चींटी की आवश्यकता के अनुसार अगर उसका जन्म चींटी के रूप में होना है तो उसको विराट रूप, उसको बड़ा रूप नहीं दे सकते, उसको हाथी जैसा रूप नहीं दे सकते। चींटी का किसी में जन्म होना है तो उसको चींटी की आवश्यकता जितनी है वैसा के वैसे शरीर धारण करेगी। हाथी का किसी के पूर्व जन्म के कर्म फलों के कारण किसी को हाथी का रूप धारण करना है तो हाथी का विशाल उसकी आवश्यकता के अनुसार ऐसे दिया। ऐसे भगवान भी अपने विराट रूप को आवश्यकता के अनुसार धारण करते हैं, उस लोक, उस ब्रह्मांड की आवश्यकता के अनुसार धारण। ये दूसरा कारण है, जो पहला कारण तो आप लोगों ने बताया से, ये दूसरा कारण है भगवान के विराट रूप शरीर धारण करने का। ठीक है, हाँ, और कईयों के हाथ रेज जो हैं, हाँ, किसका प्रश्न है? भी रोशनी माता जी आपका क्वेश्चन है कोई, या पहले कहीं रेज हुआ? पहले कहीं रहे। राधिका माता जी आपका क्वेश्चन है कोई? शिवानी माता जी आपका क्वेश्चन? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बताया ना कि जो विराट पुरुष होते हैं वो यहाँ के जितने प्लानिटरी सिस्टम है उसको होल्ड करते हैं, तो क्या जो दूसरे ब्रह्मांड होते हैं उसमें क्या मोर देन 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हो सकते हैं? यस 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 यस, सब ब्रह्मांड की रचना अलग अलग है। अच्छा, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं हम सिर्फ हमारे वाले यस यस, हमारे ब्रह्मांड कि हर किसी ब्रह्मांड में 14 प्लानिटरी सिस्टम्स ही होते हैं? नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ जो हमें ज्ञान मिल रहा है, इवन भागवत में भी जो ज्ञान मिल रहा है, ये हमारे ब्रह्मांड का है। ओके ओके। और हमारे ब्रह्मांड में भी स्पेसिफिकली इस दिन का है जिस दिन हम हैं, ये ब्रह्मा जी का ये दिन का है। ठीक है, ये ब्रह्मा जी के एक दिन का है। इसलिए जब 25 अवतार और ज्यादा अवतार क्यों नहीं बोले हैं, जनरली 25 अवतार ही क्यों बोले हैं? कहीं पे और भी ज्यादा हो सकते हैं, कहीं पे दूसरे भी अवतार हो सकते हैं, तो हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर सारे दिन का, ब्रह्मा के सारे दिन का और सारे ब्रह्मांड करने लगे तो ये ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक दिन का है ये ब्रह्मा जी के इस ब्रह्मांड का, उसमें भी एक दिन का। कभी कभी बीच में दूसरे दिन का वर्णन आ जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वराह का कलर श्वेत है, रक्त वराह लाल है या श्वेत है? कई बार दो जगह का वर्णन आ जाए, दो ब्रह्मा जी के दो अलग अलग दिन का भी वर्णन आ जाए तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वराह का कलर श्वेत है या लाल है?
क्योंकि उस श्वेत वराह और रक्त वराह अलग अलग हुए थे। इवन ब्रह्मा जी के एक दिन में भी कंफ्यूजन हो जाता है। कोई एक मनु का अवतार, स्वयंभू मनु का अवतार और व्यवस्थित मनु के अवतारों में गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए इतना स्पेसिफिक है। ब्रह्मा सेम ब्रह्मांड का एक दिन का, उसमें भी ज्यादातर व्यवस्थित मनु का पढ़े तो अच्छा रहेगा। वैसे कथा तो भागवतम स्वयंभू मनु से स्टार्ट करता है, लेकिन कई बार दो अवतारों में ही कंफ्यूजन होता है। भगवान एक जगह प्रभु लिखा है कि वराह ने हिरण्यकश्यप को मारा, और एक जगह तो लिखा है कि भगवान ऐसे ही पृथ्वी को उठा के ले आए। यस, एक बार ऐसे ही पृथ्वी को उठा के ले आए थे भगवान, हिरण्यकश्यप था नहीं उस समय, और दूसरी बार जब लाए तो हिरण्यकश्यप से आते हुए। दो वराह के अवतारों में कंफ्यूज होता है कि एक बार मारा हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को मारा, दो बार, एक बार हिरण्याक्ष को मारा और एक बार मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा उठा के ले आए और रख दिया। जय श्री कृष्ण गुरु जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। गुरु जी, मैं जो हम लोग जब भागवत सुनते हैं, देवी भागवत और शंकर भगवान का भागवत होता है, तो क्या वो लोग जब संरचना करते हैं तो क्या भगवान जी उनको क्रिएटर बनाते हैं? हर युग में अलग अलग मैंने ब्रह्मांड का रचना करते हैं। जैसे इस देवी भागवत में मैंने वैष्णो माता करती है, और शिव पुराण में शंकर भगवान। तो ये क्या भगवान जी उनको देते हैं कि आप इस बार ब्रह्मांड का रचना करिए? देखिए, भागवतम तो एक ही है जी, भागवतम महापुराण तो एक ही है, बाकी सब दूसरे पुराण, देवी पुराण जो बोल रहे हैं, शिव पुराण बोल रहे हैं, दूसरे पुराण हैं। टोटल 18 पुराण होते हैं मुख्यतः। वैसे पुराण भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, बताएंगे 18 पुराण होते हैं। टोटल 18 पुराण होते हैं मुख्यतः। उन 18 पुराणों में 6 पुराण सतोगुण के होते हैं, 6 पुराण रजोगुण के होते हैं और 6 पुराण तमोगुण। हाँ, ठीक है। तो ये भागवतम पुराण जो है, इनको 18 पुराणों में महापुराण है, ये एक ही होता है। भागवतम पुराण एक ही है, बाकी सब पुराणों के नाम अलग अलग है। शिव पुराण है, लिंग पुराण है, आदि पुराण है, विष्णु पुराण है, और भी कई पुराण है, वो सारे। भागवतम पुराण एक ही। भागवतम पुराण उसको बोलते हैं जिसमें सबसे मैंने बड़े क्रिएटर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतारों की महिमा का गुणगान किया गया है, उसको भागवतम बोलते हैं, भागवतम महापुराण। जैसे अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी, और उनके अवतारों की महिमा का जिसमें वर्णन होता है, उसको भागवतम पुराण बोलते हैं जी। ठीक है। जिस पुराण में शिव की महिमा का वर्णन किया गया, उसको शिव पुराण बोलते हैं। हाँ। जिस पुराण में किसी और की महिमा का वर्णन किया गया है, उसको वो पुराण बोलते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की और उनके अवतारों की महिमा का वर्णन है जी। इसमें सृष्टि करता है ब्रह्मा जी। हमेशा जब भी भागवतम वर्णन आएगा, सृष्टि करता ब्रह्मा जी रहेंगे। ठीक है। भागवतम पुराण ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी भी में भी 4 मुख वाले, 4 सिर वाले ब्रह्मा रहते हैं, 1000 सिर वाले रहते हैं, 1,00,000 सिर वाले रहते हैं, 1 करोड़ सिर वाले रहते हैं। उसके कारण ब्रह्मांड अलग अलग होते हैं, लेकिन भागवतम पुराण हमेशा भगवान के द्वारा सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाया जाता है, उस जगत के सृष्टि करता, चाहे वो 4 मुख वाले ब्रह्मांड हो, चाहे 1000 मुख वाला ब्रह्मांड हो, चाहे सब। तो परंपरा ये भगवान सबसे पहले उस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी को भागवतम पुराण सुनाते हैं। ब्रह्मा जी से फिर आगे परंपरा में ज्ञान मिलता है। तो इस ब्रह्मांड जो हम सुन रहे हैं, इसमें सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी हैं और सृष्टि का विनाश करने वाले, प्रलय करने वाले शिव जी, और पालन करने वाले विष्णु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? सनातन मुकुंद प्रभु
और सविता गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। जैसे कि बोले ना कि भगवान बराह अवतार एक बार जब लिए तो डायरेक्ट पृथ्वी को सीधे ऊपर उठा के ले गए थे, और एक बार हिरणाक्ष के साथ युद्ध किए थे। ये दोनों क्या अलग अलग कल्प की बात है? ये अलग अलग मनवंतर की बात है। देखिए मनु एक दिन में ही 14 मनु हो जाते हैं ना, एक दिन में अलग अलग मनु, ठीक है। और कई जगह कल्प में तो अलग हो ही जाते हैं, मनवंतर में भी अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक कल्प, ब्रह्मा जी के एक दिन से ज्यादा समझ नहीं पाएंगे हम, एक दिन का ही बहुत है। ब्रह्मा जी के एक दिन में जो सारे भगवान के अवतार वो होते हैं। हाँ, सनातन मुकुंद प्रभु बताइए। हरे कृष्णा बोलना मुझे ये शिव पुराण और ये सब क्या हमारे भागवतम से ही निकला है या इसका अलग से किया गया है? देखिए, इसमें सबसे पहला ज्ञान तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने के लिए और उसके आगे दिया था। अब इसके बाद में बीच में जो साथ में अलग अलग देवताओं का वर्णन वो है, वो दूसरे पुराणों में दिया। तो जिनको देवताओं की महिमा के बारे में जानना है, जिनका मन देवताओं की पूजा में है, देवी देवताओं की पूजा में, उनके लिए दूसरे पुराण भी बनाए। और जिनको तमोगुण के, जिनको ज्यादा भगवान के बारे में जानने की इच्छा नहीं, जिनको कर्म कांड और इसके बारे में, देवी देवताओं के बारे में जानने की इच्छा है, उनके लिए अलग अलग पुराण बनाए। विष्णु के भी पुराण है, लेकिन विष्णु के पुराणों में भी सर्वश्रेष्ठ पुराण है भागवतम महापुराण। इसीलिए नारद मुनि ने वेद व्यास जी को ने जो पहले भागवतम पुराण लिखा है उसको चेंज करवाया, बोला कि इसमें आपने भगवान की महिमा का स्पष्ट रूप से गायन नहीं किया है, फिर से लिखो इसको। तो वेद व्यास जी ने फिर से लिखा, और ये जो पुराण बनाया पूरी तरीके से भगवान की महिमा का, उनके अवतारों का, भगवान उनके अवतारों की महिमा को और उनके भक्तों की महिमा को वर्णन करते हैं। इसलिए इसको बोला गया अमल पुराण, मतलब इसमें कुछ दूसरी चीजें मिक्स नहीं की गई हैं। जबकि दूसरे पुराणों में बहुत सारे देवी देवताओं के वर्णन है और भगवान का भी वर्णन है, तो इनडायरेक्टली है, कईयों में डायरेक्टली है, लेकिन इतनी सारी दूसरी कहानियां हैं कि भगवान के वर्णन पढ़ने में मिलने में नहीं मिलता, और ढूंढना पड़ेगा बहुत सारा। अच्छा, यहाँ पे ये कथा है, ओके, यहाँ पे जैसे स्कंद पुराण भी है। अब स्कंद पुराण जो है कार्तिकेय जी के द्वारा है, वो भी भगवान की महिमा का उसमें वर्णन, लेकिन उसमें इतनी सारी वर्णन है। उसमें फिर जैसे अयोध्या का भी वर्णन आ जाता है, धाम का, उज्जैन धाम का भी वर्णन जाता है, फिर इसमें काशी का भी वर्णन आ जाता है, फिर इसमें द्वारका का भी वर्णन आ जाता है। और सब वो वर्णन पढ़ते पढ़ते व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, विष्णु के बारे में फोकस नहीं कर पाएगा। वो भी जो दामोदर कथा में बीच में आता है, स्कंद पुराण कथा, लेकिन उसमें से निकाल के, वो खाली कथा निकाल के उसका फिर उच्चारण किया जाता है अलग से। वो पूरा पुराण पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें, हर जो धार्मिक सिटी, होली सिटी, उसका वर्णन आ जाता है। इतनी सारी सब चीजों का, उज्जैनी का वर्णन आ गया, इसका वर्णन आ गया, काशी का वर्णन आ गया, उसका आ गया, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा क्या कर। लेकिन इसलिए भागवतम पुराण है केवल भगवान कृष्ण और उनके अवतारों का वर्णन है। तो इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, सीधे सीधे हमारा केंद्र बिंदु रहेगा भगवान और उनके अवतार और उनके भक्त रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सतोगुण पुराणों में भी ये सर्वश्रेष्ठ पुराण है।